जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, आज है 24 जनवरी 2023 और 24 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के पहला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस महापुरुष की 126वीं जयंती के रूप में मनाई गई है? तो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के रूप में मनाई गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो पराक्रम दिवस की शुरुआत 2021 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2021 ईस्वी में पराक्रम दिवस की शुरुआत की गई थी। और पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती की याद में मनाई जाती है। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। आप लोग इसको याद रखे रहिए, कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। और इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और मिश्र सेनाओं के बीच किस अभ्यास को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना और मिश्र सेनाओं के बीच साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोन फर्स्ट। और यह अभ्यास दोनों देशों के बीच का पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है मेरे साथियों? पहला संस्करण अभी हाल ही में भारतीय सेना और मिश्र सेनाओं के बीच साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 14 जनवरी 2023 को। कब मेरे दोस्तों? 14 जनवरी 2023 को अभी हाल ही में भारतीय सेना और मिश्र सेनाओं के बीच साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। और यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। बात करें हम मिस्र की, तो मिस्र अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है जिसका अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। क्या है मेरे दोस्तों? अधिकांश भाग जो है वो मरुस्थलीय है। और इसे अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से मिस्र को जाना जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ के मुद्रा पाउंड है। और मेरे साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र में ही बहती है। कहाँ पे बहती है? मिस्र में बहती है। उसका क्या नाम है? तो नील नदी है। क्या है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो मिस्र में बहती है। और मिस्र को पिरामिडों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिडों का शहर मिस्र को कहा जाता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लेंटिकुलर क्लाउड किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की देश से। कहाँ से मेरे दोस्तों? तुर्की देश से। हाल ही में तुर्की के आसमान में लेंटिकुलर क्लाउड को देखा गया है जिसे यूएफओ क्लाउड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएफओ क्लाउड भी कहा जाता है। यूएफओ का पूरा नाम यूडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? यूडेंटिफाइड
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। बात करें तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। यहाँ के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है। कौन है? रजब तैयब एर्दोगान है। और यहाँ पे मुद्रा के रूप में लीरा को चलाया जाता है। क्या है? लीरा को यहाँ पे मुद्रा के रूप में चलाया जाता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर में चुना गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि अभी हाल ही में चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर में चुना गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में चराईदेव मैदान स्थित है और इसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर में चुना गया है। और यह मैदान पिरामिड या मकबरों के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो यह मैदान पिरामिड या मकबरों के रूप में भी जाना जाता है, जो चराईदेव पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चराईदेव पहाड़ी पर स्थित है। और यह पिरामिड जो है वह अहोम राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अहोम राजवंश से यह पिरामिड संबंधित है। बात करें हम विश्व धरोहर स्थल की, तो विश्व धरोहर स्थल को यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया जाता है। किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया जाता है। और वर्तमान में भारत में कुल 40 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कितने स्थल को? तो 40 स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इन 40 स्थलों में 32 स्थल जो है वो सांस्कृतिक है, 7 स्थल प्राकृतिक है और 1 स्थल मिश्रित स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगर विश्व की बात करें हम, तो पूरे विश्व में 1092 स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कितना किया गया है? 1092 स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल के रूप में हर साल मनाई जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य में पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली राज्य में पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है प्रयत्न को बढ़ावा देना। क्या है मेरे दोस्तों? प्रयत्न को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में शुरुआत की है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार में कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। कितने द्वीपों का? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 द्वीप। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। और इस द्वीप का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को घोषित किया गया है और इन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा जाएगा। और इन द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अनाम द्वीप है। कौन है? अनाम द्वीप है। और अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा पर रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर अनाम द्वीप का नाम रखा जाएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 में रासद्वीप, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं, नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं और हैवलॉक द्वीप
स्वराज हिंद के नाम से जानते हैं। इसे 2018 में नामित किया गया है और ये तीनों जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से उड़ीसा और मिजोरम इन दोनों राज्यों को सम्मानित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। हाल ही में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA और लुंगलेई फायर स्टेशन यानी LFS मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 23 जनवरी को दिया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती की याद में हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 2023 में ओडिशा और मिजोरम को दिया गया है। बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147 है। इसी के साथ बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल है हरिबाबू कंबनपट्टी, लोकसभा है 1, राज्यसभा है 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ प्रजाति का ग्रेटर स्कार्फ बत्तख भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में ग्रेटर स्कार्फ बत्तख के प्रजाति को पाया गया है और यह प्रजाति लोकटक झील में पाई गई है। कहाँ पे? लोकटक झील में इस प्रजाति को पाया गया है और इसे स्थानीय भाषा में सदांगमन के नाम से जाना जाता है। बात करें हम मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है ला गणेशन और लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। इस तरह से आज का ये करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।